हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मेरे साथ देखिए, समझ गए आप, वो जो जानदार शानदार बेमिसाल एकदम कड़क गजब के राजीव मिश्रा। तो देखिए भैया, अब आ गया चौथा T20। पहला धुल गया बारिश में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरा अभी ताजा ताजा हमने जीता है। हमारे खिलाड़ियों का जज्बा एकदम हाई है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ठीक नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ी अजब सी चीजें हो रही हैं। अगर हम बीसीसीआई की बात करें, सिलेक्टर्स की बात करें, हेड कोच की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, शुभमन गिल कुल मिला के जो लेखा जोखा है, करीब 37 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। शायद राजीव बताएंगे ठीक हूं मैं या गलत हूं। कुलदीप यादव को आप भेज रहे हैं वापस की टेस्ट की तैयारी करो, तो भैया शुभमन गिल भले ही कुछ भी हो, लेकिन आपको परफॉर्म भी करना है ना, बल्लेबाजी से रन बनाने हैं। और संजू सैमसन 2 पर आउट हुए, बाहर कर दिए गए, उनकी जगह जितेश आया, जितेश ने अच्छा कर दिया, तो क्या अब संजू सैमसन की छुट्टी हो जाएगी? तो ये क्या हो रहा है? हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी कमजोर पड़ी, क्योंकि दिग्गज जो हैं वो धीरे धीरे हटे हैं और उनकी जगह नए लोगों को लाया गया अभी फिलहाल। तो थोड़ी कमजोर पड़ी है टीम, लेकिन फिर भी हमें तो अपना बेस्ट चुनना है, बेस्ट देना है। राजीव, बिल्कुल सही बात कहा पंकज भाई ने कि टीम चाहे कोई भी हो, सीरीज चाहे कोई भी हो, और मौका चाहे कोई भी हो, आप चाहे 5-0 से पीछे हो या 5-0 से आगे हो, आपको अपनी बेस्ट टीम खिलानी चाहिए। और बेस्ट टीम जो अवेलेबल टीम है उसके साथ आपको जाना चाहिए। और क्योंकि अब सीरीज़ 1-1 की बराबरी पे है, आपको मैच भी जीतना है और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन दोनों करनी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए, बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, उन्होंने अपने तमाम सीनियर खिलाड़ी हटा दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ शुभमन गिल से रन नहीं बन रहे हैं, शुभमन गिल को लगातार हम खिलाए जा रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट। कहीं किसी जगह पे कंपल्जन नहीं है पंकज भाई कि आपको वाइस कैप्टन है या कैप्टन है तो आप खेलते ही रहेंगे। कैप्टन तो तब भी समझ आता है कि आपको टीम चलानी है, आप लॉन्ग टर्म में उनके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल रन नहीं बन रहे। और बेचारे संजू सैमसन का देख लीजिए, मेलबर्न में उनको नंबर 3 भेजा गया हमारे आपके लड़ाई करने के बाद कि लगातार हम लोग कह रहे हैं टॉप ऑर्डर में खिलाओ, टॉप ऑर्डर में खिलाओ, और जैसे ही खिलाया बेचारे तो रन नहीं बना, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया और जितेश शर्मा आ गए। और जितेश शर्मा ने क्या बैटिंग कर दी। तो ये बहुत अजीब सी खिचड़ी पकाती चली जा रही है टीम मैनेजमेंट, और ये आगे चल के बड़े हार्मफुल होगा पंकज भाई, क्योंकि किसी की जगह ही सिक्योर नहीं होगी। कोई मतलब सुबह टॉस होना है और आधे घंटे तक पता ही नहीं होगा कि आप किस नंबर पे खेलेंगे, और खेलेंगे तो कहाँ क्या आपका कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो बहुत अजीब सी खिचड़ी के बीच में ये चौथा T20 शुरू होगा। और फिर राजीव देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों अलग अलग विधाएं हैं, एक में टेस्ट मैच चूंकि 5 दिन का होता है और फिर 50 ओवर्स का मैच जो है उसके लिए एक अलग तरीके का स्किल चाहिए, तो ये क्या है कि आपको एक ही खिलाड़ी से तीनों फॉर्मेट खिलाने? तो मुझे तो लगता है सबको मौके मिलेंगे, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन जितेश का कोई कसूर नहीं है। हाँ भाई उनको बिल्कुल ठीक लिया बात गया, है। उन्होंने परफॉर्म कर दिया। संजू सैमसन ने 2 रन बना दिए तो उनको बाहर कर दिया, क्या वो दोबारा अच्छा नहीं खेल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अब जैसे शुभमन गिल अगर रन नहीं बना रहे, तो भैया वो टेस्ट मैच खेल ही रहे हैं, 50-50 भी आप खिला रहे हो, उनको तीनों फॉर्मेट खिलाना चाह रहे हो, कप्तान बनाना चाह रहे हो, तो अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी और खिलाड़ी को मौका मिले कम से कम। अब अगर कुलदीप यादव के लिए रूल है, तो क्यों नहीं वो रूल शुभमन गिल के लिए भी लागू होता? बिल्कुल, पंकज भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि शुभमन गिल की सबसे पहले अगर हम बात करें, उनको फिट इन किया गया था T20 स्क्वाड में। और जो संजू सैमसन है, 3 शतक वो T20 में लगा चुके थे पिछले 12 महीने में। उनको अचानक उनका बैटिंग ऑर्डर बदला गया एशिया कप में, और उसके बाद शुभमन गिल को वहाँ फिट इन किया गया। पूरा एशिया कप शुभमन गिल का फ्लॉप था। संजू को 5 नंबर 6 पे बैटिंग कराई गई। वहाँ कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा किया, कुछ में खराब किया। उनका ऑर्डर ही नहीं डिसाइड कर पा रहे। डिसाइड नहीं ऑर्डर वही होता है कि जब आप कंफ्यूजन क्रिएट करके रखेंगे। अब जैसे आपको पता है पंकज भाई कि आपको ओपन करना है, तो आपको पता है मैं अपना प्रिपेयर होकर आऊँगा, मैं पढ़ के आऊँगा, मैं तैयारी करके आऊँगा। सडनली आपको यहाँ से उठा के कहीं और भेज दे, तो फिर आप सोचोगे यार मेरा तो यहाँ है, मैं रोज यहाँ करता हूँ, अचानक वहाँ भेज रहे हैं। हाँ। तो एग्जैक्टली संजू के साथ वही हो रहा है। वो माइंडसेट उनका क्लियर ही नहीं था। मेलबर्न में अचानक आपने नंबर 3 भेज दिया। अब क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलना वो खुद चाहते हैं, और शायद कहीं में भी थोड़ी गलती उनकी भी कि कम्युनिकेशन गैप है उनका और कोच और टीम मैनेजमेंट के बीच में। उनको जाके खुद कहना चाहिए कि भाई मुझे टॉप ऑर्डर में ही आप खिलाओ और एटलीस्ट 10 मैचेस तो खिलाओ, फिर अगर मैं रन नहीं करता मुझे ड्रॉप कर दो। ऐसा नहीं है एक मैच में खिलाया, अगले रन नहीं बना, ड्रॉप कर दिया आपने। तो ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, और ये कम्युनिकेशन गैप कुछ खिलाड़ियों के साथ है, कुछ के साथ नहीं है, और ये भी एक प्रॉब्लम है। और मुझे राजीव ताज्जुब इस बात का होता है, अभी लड़कियों ने जिस तरह से वर्ल्ड कप जिताया है, 36 साल के हरमनप्रीत कप्तान है, और इधर 36-37 के खिलाड़ी जो उनको आप रिटायरमेंट के उस पे ला रहे हो, है ना। अब मोहम्मद शमी का हमने जिक्र किया, और या जितने भी खिलाड़ियों की बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो ये भी वही बीसीसीआई है। तो यानी हर तरीके के लिए मापदंड भी अलग हैं, खिलाड़ियों के लिए मापदंड अलग हैं, फेवरेटिज्म थोड़ा है शायद। ये वर्ड मैंने ठीक यूज किया या नहीं किया वो आप बताइए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
नहीं, गड़बड़ तो वही है, गड़बड़ नहीं होता तो इतने केओस जितने पिछले आप 6 महीने से किस्मत अच्छी है कि जीतते चले जा रहे हैं। जीतते चले, कहाँ जीत रहे हैं, मगर ये टेस्ट मैच तो हम जीते नहीं है। ओडीआई में आप देख लीजिए, ओडीआई सीरीज हम हारे हैं इससे पहले, एक हम जीते एशिया कप, उससे पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता जब रोहित और विराट थे। तो एक्चुअली हमारा रिजल्ट उतना अच्छा है नहीं जितना हमें लाना चाहिए, और हम एक पावरफुल क्रिकेट नेशन के तौर पर अगर अपनी पहचान बना रहे हैं तो फिर हमें उसी के हिसाब से प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, जो आपने जिक्र किया महिला टीम का, वहाँ पे एक क्लियर माइंडसेट का बंदा है अमोल मजूमदार, जिसको क्लैरिटी है उसके दिमाग में कि मेरे पास ये खिलाड़ी, इनसे ये काम करवाना है मुझे। कोई फेवरिज्म नहीं है वहाँ पे, हॉर्सेस और कॉसेस वाला रूल है कि अगर आप एक खिलाड़ी अनफिट होता है तो उसकी जगह वही खिलाड़ी आएगा। तो मैं तो उनके कंट्रीब्यूशन को मानता हूँ कि आपने खिलाया नहीं उनको। हाँ, बहुत बार उनका हक बनता था, वो बहुत दरवाजे बार, को खटखटाया, नहीं लिए गए, लेकिन वर्ल्ड कप जीते हो, ये देखिए जीत किस्मत, उनकी भी है। ये डेस्टिनी में था उनके कि आपको एक इतना बड़ा अवार्ड देगी डेस्टिनी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे। तो ये अमोल मजूमदार का क्लास है। तो ठीक उसी तरह से गौतम गंभीर को ये सोचना चाहिए कि हम उन खिलाड़ियों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं, क्या एक मैच खिला के ड्रॉप करना सही है, क्या एक मैच खिला के एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब जितेश शर्मा को सपोज कर लीजिए, उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली, आप उनको ड्रॉप करके संजू को खिला दीजिए, तो आप एक साथ दो खिलाड़ी खराब कर रहे हैं, आप संजू को भी खराब कर रहे हैं, आप जितेश को भी खराब कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो शुभमन गिल को फिट इन करने के चक्कर में। शुभमन गिल अगर T20 नहीं खेलते तो कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा था, भारतीय टीम नहीं आ रहा, कोई संजू अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आप उनको बाद में भी ला सकते थे। अभी जगह खाली होगी वर्ल्ड कप के बाद, जब सूर्या में भी हो सकता है कप्तान ना रहे, कुछ और खिलाड़ी जाएं, तो इतनी जल्दबाजी पहले आप जल्दबाजी थी जब उन्होंने वनडे का कप्तान बनाया शुभमन को, और उससे पहले जल्दबाजी दिखाई जब एशिया कप में आपने तो कितने शोज किए हैं कि इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस सीरीज़ में बहुत अच्छा मौका है मेरे पास, मुझे लग रहा है शुभमन गिल के लिए, क्योंकि गोल्ड कोस्ट में उन्होंने रन नहीं बनाया पंकज भाई, तो फिर कहीं नहीं बनेंगे। क्योंकि एक तो कमज़ोर बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत इनएक्सपीरियंस है, उनके खिलाफ आप 60-70 रन बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपका टेस्ट सीरीज में काम आएगा। नहीं तो फिर उनको भी मुझे लग रहा है गौतम गंभीर को भेज देना चाहिए था, या इंडिया और जो साउथ अफ्रीका ये मैच हो रहा है 4 डे का, वहाँ खेलते, वहाँ डेज क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट से थोड़ा रूबरू होते हैं। क्योंकि देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है मेरे लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है जहाँ दोनों मैच आपको जीतने ज़रूरी हैं। तो ये कर सकते थे, लेकिन अब ये देखिए कैप्टन और कोच का फैसला है। उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे T20 खेल के मैं जाऊँगा डायरेक्ट टेस्ट मैच में एकदम तोड़फोड़ कर दूंगा, तो अब ये उनका कॉन्फिडेंस का है या ओवर कॉन्फिडेंस का है, ये तो अब शुभमन ही बता सकता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की भी अगर हम बात करें, हम मेलबर्न देखें या ब्रिस्बेन में आखिरी मैच होना है, गोल्ड कोस्ट में ये वाला मैच हो रहा है आज शाम को, तो आप मुझे ये बताइए कि वेदर जिस तरह से बदलता है उस तरह से ग्राउंड्स भी बदलते हैं, पिचेस भी बदलती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गोल्ड कोस्ट किस तरह से खेलता है वो मैदान? देखिए, गोल्ड कोस्ट में क्रिकेट मैच बहुत कम होते हैं, भारत पहला मैच खेल रहा है पंकज भाई वहाँ पे। और वेदर, मैंने अभी मेरे 1-2 दोस्त आ रहे थे, मैं पूछा, बोले रात में यहाँ थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं और दिन में धूप हो रही है। तो मतलब दिन में धूप हो रही है मतलब मैच हो जाएगा, तो एक अच्छे साइन ये है कि मैच हो जाएगा। वहाँ पे फायदा क्या है, इंडियन जो हमारे जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म, आपने देखा है जो 3 मैच हुए, एक बारिश में भी शुभमन और सूर्या का नंबर आया था, उसके बाद मेलबर्न में हम पूरी तरह कोलैप्स हुए। इवन अगर आप होबार्ट भी देखें तो हमने कोई बहुत कन्विंसिंगली नहीं जीता, वो तो वाशिंगटन सुंदर ने नीचे रन बना दिए, जितेश ने बना दिए, तो मैच जीते नहीं। तो टॉप ऑर्डर वहाँ भी स्ट्रगल कर रहा था, सूर्या हो या शुभमन हो या तिलक वर्मा हो, अभिषेक ने थोड़ा सा उनकी बात करूंगा जी हाँ जी। तो ये हमें हमारे जो बैट्समैन है, जो टीम के रेगुलर मेंबर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि जाके गोल्ड कोस्ट में गोल्ड जैसी बल्लेबाजी करें। बिल्कुल। और राजीव, देखिए आपने उन खिलाड़ी का नाम ले लिया, अभिषेक शर्मा मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी फाइंड है, फ्यूचर बड़ा सुरक्षित है, एक जबरदस्त ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें। बिल्कुल, और आपकी तरह गुड लुकिंग है, एकदम ब्रांड है अपने आप में, जैसे पंकज भाई हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री की ब्रांड है, तो वैसे ही अभिषेक बन सकते हैं पंकज भाई की तरह। उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, जैसे पंकज भाई सालों साल से आप लोग टीवी पे देख रहे हैं लगातार, तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इस खिलाड़ी की जो सबसे बड़ी तारीफ क्या है पंकज भाई की, उसने सबसे अच्छी तैयारी की ऑस्ट्रेलिया आने की। उसको पता था कि यहाँ शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी और बाउंस अच्छा होगा। तो आपने देखा होगा एशिया कप में वो सामने मारने जा रहे थे, छक्के जो मारे उन्होंने सामने मारे। यहाँ उनकी कोशिश क्या है, अपर कट खेलने की, पुल शॉट खेलने की, क्योंकि साइड बाउंड्री छोटी है ऑस्ट्रेलिया में, सामने बहुत लंबा होता है, और जब बाउंस अच्छा होता है तो कट और पुल बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे बढ़िया किसी की तैयारी मुझे अभी तक नजर आई है जो 3 मैचेस में, वो अभिषेक शर्मा है। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है थोड़े स्मार्ट भी हो गए, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे टेक्निक के साथ खेलना है, और जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तब आपको कैसे खेलना है। तो मैं, चूंकि आप खिलाड़ियों के साथ बहुत समय बिताते हैं राजीव, मैं आपसे जरा समझना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा का ही हम जिक्र कर रहे हैं, जब वो मैदान में होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो मैदान के बाहर आते हैं, यानी अब पिछले मैच से लेके जो आज वाला शाम का मैच है, इसमें जो तैयारी वो करेंगे,
तो क्या क्या चीज़ें वो दिमाग में रखते हैं, ग्राउंड को कैसे स्टडी करना है, कहाँ कहाँ मुझे शॉट्स खेलने हैं, यानी ग्राउंड के अंदर तो चलिए अब आप जब आप खेल रहे होते हैं तब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन किस तरह से अपने ऊपर काम करता है कोई भी खिलाड़ी? देखिए, एक तो अभिषेक शर्मा को आप कभी भी देखें, मैच से पहले वो सेंटर विकेट पे जाते हैं, एक शैडो प्रैक्टिस होती है पंकज भाई, यानी आप जाके खड़े होते हैं और एज्यूम करते हैं कि बॉलर यहाँ डालेगा, देन आपका हाथ वैसे ही अकॉर्डिंग चलना शुरू होता है। दूसरा, उनकी आपने तैयारी देखा होगा, बॉल लेके बड़ी देर तक बैटिंग से पहले वो देखते रहते हैं, बॉल हिलाएंगे या बैट के एज से वो थोड़े टैपिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और मैच से पहले का भी जो नेट सेशन है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। बहुत रेयर ऐसे क्रिकेटर्स हैं आज के दौर में जो नेट सेशन को बहुत अहमियत देते हैं और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से हम सब देख रहे हैं, गोल्ड कोस्ट इतना खूबसूरत है कि पूरी टीम घूमती ही नज़र आ रही है। बट ये जो प्रैक्टिस सेशन आज हुआ और एक दिन पहले हुआ है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मुझे लग रहा है भारत को ये सीरीज अब जीतनी चाहिए पंकज भाई, क्योंकि उनके पास सामने ना ट्रेविस हेड है, ना एडम चंपा है, ना कमिंस खेल रहे हैं, ना हेजलवुड है। तो ये जब 4-5 बड़े नाम जो रेगुलर मेंबर अगर नहीं है और उसके बाद भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराते तो फिर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। चलिए अब ये तराजू मैंने पकड़ लिया है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, बताइए। देखो, इंडिया का पलड़ा भारी है। देखो, मैं हमेशा एकदम हो गया, डन है। तो इंडिया को जीतना चाहिए, ये मैच भी और ब्रिस्बेन, दोनों मैच जीत के हमें, मुझे लग रहा है 3-1 से सीरीज अपने नाम तो करनी 3-1 से सीरीज अपने नाम करनी चाहिए। और मुझे लगता है राजीव, कई बार कहते हैं ना सरस्वती माँ का विराजमान होती है वो जिह्वा पर, जीभ पर, टंग पर, तो ऐसा हो और शानदार खिलाड़ी हमारे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करें और ये दोनों मैच, आज गोल्ड कोस्ट और फिर ब्रिस्बेन में, दोनों मुकाबले जीते और ये पूरी जो सीरीज है वो अपने नाम करे। ये हम दुआ कर रहे हैं, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान ये दुआ कर रहा है। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।